जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां हर पात्र को अपनी भूमिका निभानी होती है। लेकिन कभी कभी पटकथा में ऐसे मोड़ आते हैं जहां अभिनेता अपनी ही भूमिका से भयभीत हो जाता है। अंधकार जब घना हो जाए तब केवल एक ही प्रकाश पुंज रहता है, वो है विश्वास। ये कहानी उसी विश्वास की है। ये कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने अपनी उम्र से कहीं बड़े दुखों के पहाड़ को उठाया, लेकिन जब वो बोझ असहनीय हो गया तो उसने उसे अपने आराध्य कलयुग के जागृत देवता श्री हनुमान जी के चरणों में रख दिया। आज हम आपके साथ जो अनुभव साझा करने जा रहे हैं वो मात्र एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रमाण है कि जब मनुष्य के सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का द्वार कैसे खुलता है। यह अनुभव कोलकाता के एक 17 वर्षीय युवा आर्यन के जीवन का है। इसे सुनते समय आप महसूस करेंगे कि कैसे एक साधारण सा लड़का अपने असाधारण विश्वास के दम पर नियति को बदलने में सक्षम हुआ। कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। हुगली नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी संस्कृति, कला और विशेष रूप से अपनी दुर्गा पूजा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इसी शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक लड़का रहता था, आर्यन, उम्र महज 17 साल। जहां इस उम्र के लड़के क्रिकेट के मैदानों में पसीना बहाते हैं या कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली करते हैं, आर्यन के कंधों पर जिम्मेदारियों का एक अदृश्य बस्ता लदा हुआ था। आर्यन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के पारंपरिक ढांचे में फिट नहीं बैठता था। जब स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आता तो उसमें लाल स्याही के निशान उसके आत्मविश्वास को छलनी कर देते थे। गणित के फॉर्मूले और इतिहास की तारीखें उसे कभी याद नहीं होती थी। उसके सहपाठी उसे फेलर कहकर बुलाते थे, शिक्षक उसे मंदबुद्धि समझते थे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। आर्यन के पास किताबी ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन उसके पास व्यवहारिक बुद्धि यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का भंडार था। महज 12 साल की उम्र से ही आर्यन का जुड़ाव बजरंगबली से हो गया था। उसे नहीं पता था कि भक्ति क्या होती है, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति को देखकर उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास होता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका झुकाव व्यापार की ओर बढ़ने लगा। वो घंटों मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता, बिजनेस की रणनीतियों को समझता। उसकी रुचि देखते हुए नियति ने उसे एक राह दिखाई। बजरंगबली के आशीर्वाद से कम उम्र होने के बावजूद उसका चयन भारत की एक विख्यात बिजनेस कंसल्टिंग फर्म में हो गया। आर्यन के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। वो अब एक बिजनेस कंसल्टेंट था। उसका काम था डूबते हुए व्यापारों को सहारा देना, उद्यमियों को मुनाफा कमाने के गुर सिखाना। घर में आर्थिक तंगी थी, पिता की आय सीमित थी और मां अक्सर घर खर्च को लेकर चिंतित रहती थी। ऐसे में आर्यन की यह नई शुरुआत उसके परिवार के लिए रेगिस्तान में बारिश की पहली बूंद जैसी थी। शुरुआती 3 महीने बहुत शानदार बीते। आर्यन को काम समझ आने लगा था। जब उसके हाथ में पहली कमाई आई तो उसे लगा कि अब उसके जीवन की गाड़ी पटरी पर आ गई है। वो सेल्स में माहिर था। लोगों से बात करना, उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें समाधान देना, यह सब उसे स्वाभाविक रूप से आता था। अगर कभी काम मंदा भी होता तो वो अपनी पुरानी सेल्स की कला से कुछ न कुछ पैसे कमा ही लेता था। घर में 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ अब आसानी से हो रही थी। आर्यन को लगा कि उसने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। नियति उसकी परीक्षा लेने के लिए एक भीषण चक्रव्यूह रच रही थी। मई का महीना खत्म हुआ और जून की उमस भरी गर्मी शुरू हुई। कोलकाता की गर्मी पसीने के साथ साथ धैर्य भी निचोड़ लेती है। आर्यन के कैरियर में भी यह जून एक अभिशाप बनकर आया। आर्यन पिछले कई हफ्तों से एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। उस क्लाइंट का व्यापार बड़ा था और उसे कंसल्टिंग की सख्त जरूरत थी। आर्यन ने अपनी जी जान लगा दी थी। उसने रात रात भर जाकर प्रेजेंटेशन तैयार किए। उस क्लाइंट की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान खोजा। दोनों के बीच संबंध बहुत मधुर हो गए थे। क्लाइंट ने वादा किया था कि जून के पहले हफ्ते में वो एक बड़ी रकम का भुगतान करेगा। आर्यन ने अपने सीनियर्स को भी आश्वस्त कर दिया था कि यह डील पक्की है। उसने अपने सपनों को बुनना शुरू कर दिया था। इस पेमेंट से वो घर की टूटी छत ठीक कराएगा, मां के लिए एक अच्छी साड़ी लेगा। लेकिन जून की एक सुबह जब आर्यन ने उस क्लाइंट को कॉल किया तो घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। आर्यन ने सोचा शायद व्यस्त होंगे। उसने दोपहर में फिर कॉल किया, नो रिप्लाई। शाम को फिर नो रिप्लाई। अगले दिन जब उसने कॉल किया तो एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो व्यस्त है। और तुरंत बाद कॉल कट गई। उसने दूसरे नंबर से ट्राई किया तो पता चला उसे ब्लॉक कर दिया गया है।
व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे थे, ईमेल का कोई जवाब नहीं था। जिस व्यक्ति पर आर्यन ने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी उम्मीदें लगाई थी, वो व्यक्ति एक ही पल में गायब हो गया था। आर्यन अंदर से टूट गया। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये विश्वासघात था। जब उसने अपने ऑफिस में ये बात बताई तो सीनियर्स ने इसे हल्के में लिया। उन्होंने कहा, कंसल्टिंग में ऐसा होता रहता है आर्यन, इसे दिल पर मत लो, आगे बढ़ो। कहना आसान था लेकिन करना मुश्किल। जून का आधा महीना बीत चुका था। आर्यन ने अपनी सारी मेहनत उसे क्लाइंट पर लगा दी थी, जिसका परिणाम शून्य निकला। अब महीने के बचे हुए दिनों में नया रेवेन्यू जनरेट करना लगभग असंभव था। जून का महीना बिना किसी कमाई के बीता, लेकिन यह दुखों का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। जून गया, जुलाई आया, जुलाई गया, अगस्त आया। कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे, लेकिन आर्यन की किस्मत का पन्ना वहीं अटका रहा। जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में आर्यन एक पैसे का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया। बिजनेस कंसल्टिंग की दुनिया बहुत निर्दयी होती है। यहां आप कल क्या थे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप आज क्या ला रहे हैं यही मायने रखता है। कंपनी की तरफ से दबाव बढ़ने लगा। सीनियर्स जो कल तक आर्यन की पीठ थपथपाते थे, अब उसे ताने मारने लगे। तुमसे नहीं हो पाएगा, तरीका बदलो और मेहनत करो। ये शब्द रोज उसके कानों में गूंजते। वे उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दूसरी तरफ घर के हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। आर्यन की उम्र 17 साल थी, इसीलिए उसके रिश्तेदार और परिवार वाले उसे बार बार टोकते, छोड़ ये सब, वापस स्कूल जा, पढ़ाई कर, ये सब तेरे बस का नहीं है। लेकिन आर्यन अपना करियर चुन चुका था, वो पीछे नहीं मुड़ना चाहता था। इन 3 महीनों में आर्यन ने गरीबी का वो चेहरा देखा जो शायद किसी दुश्मन को भी न देखना पड़े। उसकी जेबें पूरी तरह खाली हो चुकी थीं। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नाई की दुकान पर जाकर अपने बाल और दाढ़ी कटवा सके। 17 साल का एक लड़का जिसके चेहरे पर अभी दाढ़ी ठीक से आई भी नहीं थी। उसके बाल बेतहाशा बढ़ गए थे, चेहरा मुरझा गया था। कपड़ों की हालत ऐसी थी कि उनके रंग उड़ चुके थे। कमीज के कॉलर घिसकर फट चुके थे। पैंट में जगह जगह रफू किया हुआ था। जब वो घर से बाहर निकलता तो उसे लगता कि दुनिया की हर आंख उसी को देख रही है। मोहल्ले के लड़के जो कल तक उसे सक्सेसफुल समझ रहे थे, अब उसे देखकर आपस में फुसफुसाते। लोग उसे देखने से भी कतराने लगे थे। कुछ तो उसे मनुष्य कहकर बुलाने लगे थे। भूख भूख क्या होती है आर्यन ने ये उन 3 महीनों में जाना। कई रातें ऐसी थीं जब घर में राशन नहीं होता था। माँ अपनी आंखों में आंसू छिपाकर उसके सामने सूखी रोटियां और पानी का गिलास रख देती। आर्यन बिना सब्जी या दाल के सिर्फ पानी के साथ उन रोटियों को निगलता। हरने वाले के साथ उसके गले में कांटे जैसा दर्द होता, लेकिन वो शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि माँ और छोटी बहन ने भी शायद आधा पेट ही खाया होगा। कभी कभी उसकी नानी जो पास ही रहती थी चुपके से आती और उसके हाथ में 100 या 200 रुपए थमा जाती। वे कहती, बेटा रख ले, काम आएंगे। आर्यन का स्वाभिमान उसे रोकता, लेकिन पेट की आग उसे वो पैसे लेने पर मजबूर कर देती। लेकिन आज की महंगाई में 100-200 रुपए कितने दिन चलते? एक हफ्ता निकालना भी मुश्किल हो जाता। आर्यन रातों को जागकर छत पर टहलता और आसमान की ओर देखकर सोचता, बजरंगबली, ये कैसी परीक्षा है? क्या मैं इतना बुरा हूं? सितंबर का महीना शुरू हुआ। कोलकाता की हवा में एक बदलाव महसूस होने लगा। आसमान में रुई जैसे सफेद बादल तैरने लगे, जो संकेत थे कि मां दुर्गा आ रही हैं। शहर में बांस बल्ली गड़ने लगे, पंडाल बनने शुरू हो गए। दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे बड़ा त्योहार है। यह वो समय होता है जब अमीर हो या गरीब हर कोई नए कपड़े पहनता है। हर घर में पकवान बनते हैं। लेकिन आर्यन के घर में सन्नाटा था। उसे डर सताने लगा। क्या इस साल भी मेरी मां पुरानी साड़ी पहनेगी? क्या मेरी छोटी बहन नए कपड़ों के लिए तरसेगी? क्या मेरे पिता जो दिन रात मेहनत करते हैं इस त्योहार पर भी उदास रहेंगे? आर्यन बचपन से देखता आ रहा था कि त्योहारों पर अक्सर उनके घर में पैसों की कमी के कारण झगड़े या उदासी रहती थी। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। वो थक चुका था, हार चुका था, लेकिन उसका विश्वास अभी भी सांस ले रहा था। उन्हीं दिनों यूट्यूब पर भटकते हुए उसे कुछ वीडियो मिले। उन वीडियो में 21 दिन के हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में बताया गया था। कई भक्तों के अनुभव थे जिन्होंने इस संकल्प से अपने जीवन में चमत्कार महसूस किया था। आर्यन ने सोचा, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया। मेहनत, स्ट्रेटजी, सेल्स सब फेल हो गया। अब जो करना है वो मेरे हाथ में नहीं है। अब कमान बड़े मालिक को सौंपनी होगी। उसने मनी मन ठान लिया। उसके घर में हनुमान जी की एक छोटी सी सिंदूरी रंग की मूर्ति थी।
वो उस मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से अविरल धारा बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, मैं हार गया प्रभु। 3 महीने हो गए, मेरी हर कोशिश बेकार गई है। लोग मुझे ताने मार रहे हैं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस दुर्गा पूजा पर मैं अपने परिवार को रोते हुए नहीं देख सकता। मैं अपनी माँ और बहन की आंखों में वो चमक देखना चाहता हूं जो नए कपड़ों और खुशियों से आती है। बस इतनी सी विनती है। उसने संकल्प लिया कि अगले 21 दिनों तक वो पूरी निष्ठा से हनुमान जी की साधना करेगा। आर्यन का नियम बहुत कड़ा था। वो प्रतिदिन सुबह और शाम को हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाता। उसका अनुष्ठान कुछ इस प्रकार था: 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, 1 बार हनुमान अष्टक, 1 बार बजरंग बाण। ये सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं था। जब आर्यन पाठ करने बैठता तो वो दुनिया को भूल जाता था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते ही उसका गला रुंध जाता। हर चौपाई के साथ उसकी आंखों से आंसू टपकते और फर्श को भिगो देते। वो अपनी पीड़ा, अपना अपमान, अपनी भूख, सब कुछ उन आंसुओं के जरिए हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देता। आर्यन अक्सर सोचता, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। वैद्य ने कहा था कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं मिली तो लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। स्थिति असंभव थी, लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी। वे पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए। यह विचार आर्यन के लिए संजीवनी बन गया। जब भी उसका क्लाइंट उसका फोन काटता, जब भी उसका सीनियर उसे डांटता, आर्यन मन ही मन कहता, मेरी समस्या लक्ष्मण जी के प्राणों से बड़ी नहीं है। अगर मेरे प्रभु पर्वत उठा सकते हैं तो मेरा ये छोटा सा आर्थिक संकट क्या चीज है। वो रोज ऑफिस जाता, जी तोड़ मेहनत करता, 100 लोगों को कॉल करता, 100 बार ना सुनता, लेकिन शाम को घर आकर फिर उसी मूर्ति के सामने बैठ जाता। प्रभु, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब फल देना आपका काम है। आर्यन ने अपनी प्रार्थना में एक प्रेम भरा वादा भी किया। उसने कहा, प्रभु, जिस दिन मैं सफल बिजनेसमैन बनूंगा मैं आपको सोने की गदा अर्पित करूंगा। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ये संकल्प और मेरे आंसू ही मेरी भेंट हैं। कहते हैं कि रात सबसे ज्यादा अंधेरी तब होती है जब सवेरा होने वाला होता है। आर्यन का संकल्प चल रहा था। दिन बीत रहे थे। 5 दिन बीते, कोई खबर नहीं। 10 दिन बीते, स्थिति जस की तस। 15 दिन बीते, जेब और खाली हो गई। 20 दिन बीते, निराशा अपने चरम पर थी। दुर्गा पूजा में अब केवल कुछ ही दिन बचे थे। बाहर ढोल ताशे की आवाजें आने लगी थीं। पूरा कोलकाता रोशनी से नहा रहा था, लेकिन आर्यन के घर में अंधेरा था। संकल्प का 20वां दिन भी बीत गया और कोई गुड न्यूज नहीं आई। आर्यन बुरी तरह डर गया। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या हनुमान जी मेरी नहीं सुनेंगे? क्या इस बार भी मेरे परिवार को अपमान और अभाव सहना पड़ेगा? वो रात आर्यन सो नहीं पाया। वो करवटें बदलता रहा। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। उसने इतनी मेहनत की, इतना पाठ किया, सब व्यर्थ। वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर फूट फूट कर रोया, प्रभु, मेरी लाज रख लो, कल आखिरी दिन है। अगर अब कुछ नहीं हुआ तो मेरा विश्वास टूट जाएगा, और अगर मेरा विश्वास टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगा। और फिर आया वो दिन, संकल्प का 21वां दिन, और संयोग देखिए, वो दिन मंगलवार था। आर्यन सुबह उठा। उसका मन भारी था, लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। स्नान करके उसने दिया जलाया और पाठ शुरू किया। आज उसके पाठ में एक अलग ही तड़प थी, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी बार मदद के लिए पुकार रहा हो। पाठ पूरा करके वो भारी मन से अपने काम पर लग गया। दोपहर के करीब 2 बज रहे होंगे। आर्यन अपने लैपटॉप पर कुछ फाइलों को बेमन से देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसके एक टीम मेंबर, जिसका नाम राहुल था, का नाम चमक रहा था। आर्यन ने सोचा शायद कोई समस्या होगी। उसने फोन उठाया। हेलो सर। राहुल की आवाज में गजब का उत्साह था। हाँ राहुल, बोलो। आर्यन ने थकी हुई आवाज में कहा, सर, आपके लिए एक नहीं 2 गुड न्यूज हैं। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बात है? सर, पहली खबर तो यह है कि मैंने अभी अभी एक नया कंसल्टेंट ज्वाइन करवाया है। कंपनी के रेफरल रूल के हिसाब से इसका सीधा कमीशन आपको मिलेगा। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। उसकी कंपनी में नियम था कि अगर कोई टीम मेंबर किसी नए व्यक्ति को जोड़ता है तो उसका एक हिस्सा टीम लीडर को मिलता है। राहुल, जिसे आर्यन ने ही ट्रेनिंग दी थी और जिसकी खुद की सैलरी रुकी हुई थी, उसने ये कमाल कर दिखाया था। आर्यन ने मन ही मन जय श्री राम कहा। और दूसरी खबर? आर्यन ने कपकपाती आवाज में पूछा। सर, आपको याद है वो सितंबर वाला क्लाइंट, मिस्टर खन्ना, जिनसे हमारी बात चल रही थी लेकिन वो टाल रहे थे?
हाँ याद है, आर्यन ने कहा। सर, उनका अभी फोन आया था। वो कह रहे हैं कि उन्हें आपकी कंसल्टेंसी बहुत पसंद आई। वो डील क्लोज करने के लिए तैयार हैं और पूछ रहे हैं कि पेमेंट कैसे करनी है। वो पूरा पेमेंट अभी करने को तैयार हैं। आर्यन के हाथ से पेन छूट गया। उसके कानों में सन्नाटा छा गया। क्या ये सच था या वो कोई सपना देख रहा था? उसने तुरंत अपना सिस्टम चेक किया। कुछ ही देर में उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने का नोटिफिकेशन आ गया। उसे एक मंगलवार को उसे एक दोपहर में आर्यन ने 1,30,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। यह वही आर्यन था जो कल तक 100 रुपए के लिए तरस रहा था। आज हनुमान जी ने उसे लखपति बना दिया था। लेकिन चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। शाम को उसके सीनियर जो उसे रोज डांटते थे, उन्होंने उसे केबिन में बुलाया। आर्यन डरते हुए अंदर गया, लेकिन आज सीनियर के चेहरे पर मुस्कान थी। आर्यन, आज तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी लगन देखकर मैं हैरान हूं। कंपनी की तरफ से तुम्हारे शानदार प्रदर्शन के लिए तुम्हें तत्काल 11,000 रुपए का नगद बोनस दिया जाता है। सीनियर ने लिफाफा उसके हाथ में थमाया। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफे को माथे से लगाया। उसे पैसों की खुशबू नहीं बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद की महक आ रही थी। आर्यन जब ऑफिस से बाहर निकला तो कोलकाता की सड़कें उसे बदली हुई नजर आईं। वही भीड़, वही शोर, लेकिन आज सब कुछ संगीत जैसा लग रहा था। तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार उसके पिताजी का कॉल था। हेलो पापा। बेटा आर्यन, पिता की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। आज एक अच्छी खबर है। ऑफिस में बहुत समय से रुका हुआ बोनस आज मिल गया है। मैं सोच रहा था कि चलो आज सब मिलकर दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने चलते हैं। आर्यन सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर रोने लगा। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। एक ही दिन में क्लाइंट का पेमेंट, रेफरल कमीशन, सीनियर का बोनस और पिता का बोनस, चारों दिशाओं से लक्ष्मी जी का आगमन। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था, यह साक्षात बजरंगबली का चमत्कार था। उस शाम आर्यन, उसकी मां, बहन और पिता बाजार गए। मां ने अपनी पसंद की साड़ी ली, जिसका रंग उनकी आंखों की चमक से मेल खा रहा था। बहन ने नए कपड़े लिए और खिलखिलाकर हंसी। आर्यन ने अपने लिए भी अच्छे कपड़े खरीदे। 3 महीने बाद उसने अपने बाल कटवाए, दाढ़ी सेट करवाई। आईने में जब उसने खुद को देखा तो उसे वो पुराना हारा हुआ आर्यन नहीं बल्कि हनुमान जी का एक विजयी भक्त दिखाई दिया। उस रात घर में दावत हुई। सूखी रोटियों की जगह मेज पर स्वादिष्ट भोजन था, लेकिन आर्यन का पेट भरा हुआ था, मन नहीं। उसका मन अभी भी उस मूर्ति के पास था। अगले दिन जब उसके हाथ में अपनी कमाई का पहला हिस्सा आया, वो किसी मॉल में नहीं बल्कि हनुमान जी के एक प्रसिद्ध मंदिर में गया। रास्ते पर वो हनुमान चालीसा गुनगुनाता रहा। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे बड़े और स्वादिष्ट लड्डू खरीदे। पुजारी जी ने उसे देखा और मुस्कुराए। आर्यन ने प्रसाद चढ़ाया और वहीं कोने में बैठकर अपना 21 दिनों का संकल्प विधिवत पूरा किया। उसने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। जैसे ही उसका पाठ खत्म हुआ, मंदिर के घंटे जोर जोर से बजने लगे। पुजारी जी ने आवाज दी, बेटा आ जाओ, आरती का समय हो गया है। आर्यन को लगा जैसे हनुमान जी उसे खुद बुला रहे हैं। आरती की लौ में उसे अपने सारे कष्ट जलते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, आज आर्यन एक सफल बिजनेस कंसल्टेंट बनने की राह पर अग्रसर है। उसके जीवन में अब पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो उस बुरे वक्त को कभी नहीं भूला। वो आज भी मानता है कि उसकी सफलता उसकी मेहनत का परिणाम कम और बजरंगबली की कृपा का परिणाम ज्यादा है। आर्यन अपना यह अनुभव लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहता है, ताकि जो युवा हताश हैं, जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, उन्हें नई रोशनी मिल सके। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म प्रधान है। आर्यन ने कभी कॉल करना नहीं छोड़ा, काम करना नहीं छोड़ा। उसने घर पर बैठकर सिर्फ माला नहीं जपी, उसने रणभूमि में पसीना बहाया। विश्वास की शक्ति बहुत प्रबल होती है। जब तर्क खत्म हो जाता है तब जादू शुरू होता है, और वो जादू विश्वास से पैदा होता है। धैर्य बहुत जरूरी है। हनुमान जी ने 20 दिनों तक कुछ नहीं किया। उन्होंने 21वें दिन बिल्कुल अंतिम क्षण में मदद की। वे देखना चाहते थे कि क्या आर्यन का विश्वास डगमगाता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी मुसीबत में हैं, अगर आपको लगता है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो घबराइए मत। याद रखिए, आपकी समस्या लक्ष्मण जी की मूर्छा से बड़ी नहीं है। बस अपना कर्म करते जाइए और बाकी सब उस संकट मोचन पर छोड़ दीजिए। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।